साल था 1983। समुद्र के बीचों बीच एक नाव से कुछ समुद्री गोताखोर अरब सागर में छलांग लगा रहे थे। वो गहरे समुद्र में एक खास खोज के लिए उतरे थे। जमीन से कई मील नीचे उन्हें जो नजारा दिखा उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। एक विशाल नगरी मानो कोई आधुनिक शहर की तरह समुद्र के अंदर बसी हुई हो। वही ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा सुव्यवस्थित शहर। इस अद्भुत नगरी को देखकर सभी गोताखोर हैरान रह गए। जब उन्होंने वहां से पत्थरों के नमूने इकट्ठा किए और उनकी जांच की तो एक रहस्य सामने आया। यह पत्थर महाभारत के समय के थे। यह वही नगरी थी जिसके बारे में महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। यह है कहानी भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण का साम्राज्य सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के दिल में भी है। लेकिन यह नगर जो कभी नदी और अरब सागर के संगम पर बसा था, आज भी भक्तों के लिए एक देव भूमि के रूप में पूजनीय है। विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, जहां लाखों कृष्ण भक्त दूर दूर से भगवान की एक झलक पाने के लिए आते हैं। भागवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में बस गए। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार हमला करना शुरू कर दिया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के बीच एक विशाल शहर के निर्माण का आदेश दिया। सड़कों से लेकर सोने के महलों तक बड़े दरवाजों, बगीचों और तालाबों को अत्यंत सुंदर ढंग से निर्मित किया गया था। इस नगरी के बीच में श्री कृष्ण का महल था जो सबसे खूबसूरत और भव्य बना हुआ था। जब द्वारका का निर्माण पूरा हुआ तब श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए। इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध से युद्ध किया और विजय प्राप्त करने के बाद द्वारका लौटकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। द्वारका नगरी के डूबने को लेकर और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया, जिससे कौरवों की हार हुई। परंतु कौरवों की इस हार से कौरवों की माता गांधारी ने क्रोध में श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे कौरवों का वंश खत्म हुआ वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। कुछ समय बाद द्वारका में हालात बिगड़ने लगे और धीरे धीरे सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मारे गए। जब सभी यदुवंशी समाप्त हो गए तो बलराम ने भी शरीर त्याग दिया। बलराम के जाने के बाद श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो गए और वन में अकेले रहने लगे। एक दिन वे एक पेड़ की छाव में बैठकर गांधारी के श्राप के कारण वंश की ये हालात के बारे में सोच रहे थे कि उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने दूर से श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर उन पर तीर चला दिया। जब वह शिकारी अपने शिकार के पास पहुंचा तो उसने श्री कृष्ण को पहचान लिया और उनसे क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे अभय दान देकर शांत भाव से अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन तक पहुंचा तो वे अत्यंत दुखी हुए। अर्जुन द्वारका पहुंचे और वासुदेव जी से नगर के शेष बचे लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी करने को कहा। इसके बाद अर्जुन ने प्रभासक क्षेत्र में जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए और उनका भी अंतिम संस्कार किया गया। अर्जुन ने द्वारका से शेष बचे स्त्रियों और बच्चों को लेकर नगर छोड़ दिया। जैसे ही वे लोग द्वारका से निकले, पूरी द्वारका नगरी और राजमहल समुद्र में समा गया। ऐसी मान्यता है कि इन कथाओं के अलावा श्री कृष्ण के पुत्र साम को भी ऋषियों से श्राप मिला था। एक बार महर्षि विश्वामित्र, ऋषि नारद, कण्व और अन्य देव द्वारका आए थे। यादव वंश के कुछ शरारती लड़कों ने श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री वेश में तैयार कर ऋषियों से मजाक करने की सोची। उन्होंने ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है और उनसे पूछा कि गर्भ में पल रहा शिशु कैसा होगा। ऋषियों ने उनका उपहास देखकर क्रोधित होकर श्राप दिया कि इस स्त्री के गर्भ से एक मुसल मतलब पत्थर जन्म लेगा
जिससे पूरे यदुवंश का विनाश होगा। महाभारत के श्लोक के अनुसार जब श्री कृष्ण 125 वर्षों तक पृथ्वी पर रहे और पृथ्वी लोक को छोड़कर जाने के लिए अपने देह त्याग कर गए, उसी दिन द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। यही वह समय था जब कलयुग का आरंभ हुआ। समुद्र के देवता ने उस भूमि को वापस ले लिया और द्वारका को अपने मय डुबो दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण का महल बचा रहा। दोस्तों, द्वारका आज भी एक रहस्यमयी नगरी बनी हुई है, लेकिन वर्तमान में इसके समुद्र में छिपे अवशेषों की खोज की जा रही है। आइए जानते हैं कि इस पर हमारे वैज्ञानिक क्या कहते हैं। महाभारत के अनुसार प्राचीन द्वारका समुद्र में डूब गई थी और इस कारण यह आज एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल के रूप में उभर रही है। सबसे पहले द्वारका के समुद्री अवशेषों पर ध्यान भारतीय वायुसेना के पायलटों का गया जब वे समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद 1970 में जामनगर के गैजेटियर में इसका उल्लेख किया गया। इससे पहले कई लोगों का मानना था कि द्वारका एक काल्पनिक नगरी है और काल्पनिक कहानियों का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं होता, परंतु इसका खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है। द्वारकाधीश मंदिर के पास शुरू हुई पानी के नीचे की खुदाई में कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष भी मिले हैं, जिससे यह साबित हुआ कि जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ा, मंदिरों को नई जगह पर स्थानांतरित किया गया था। इन खोजों ने प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव को प्रेरित किया कि समुद्र के किनारे खुदाई की जाए, जिससे पता लगाया जा सके कि इस डूबे हुए शहर के असली प्रमाण मिल सकते हैं या नहीं। 1989 में डॉक्टर राव और उनकी टीम ने इस खोज की शुरुआत की। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित 50 खंभों में से करीब 30 खंभे भी इस खोज में पाए गए हैं। इसके साथ ही उन्हें वहां से कई प्राचीन बर्तन भी मिले, जिनकी तिथि 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। हालांकि इन खोजों की वास्तविक तारीख को लेकर विवाद अभी भी जारी है, परंतु यह सबूत ये बताते हैं कि ये स्थल 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। 2005 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने द्वारका नगरी की खोज फिर से शुरू की। 2007 में कच्छ की खाड़ी के पास पुरातत्व एक्सपर्ट ने नौसेना के गोताखोरों की मदद से समुद्र के भीतर खोजबीन की। वहां से उन्होंने चूना पत्थरों के खंडरों को खोजा, जो एक विशाल और समृद्ध नगरी के संकेत थे। इन शिल्पों का कार्बन डेटिंग प्रशिक्षण किया गया, जिससे यह साबित हुआ कि ये अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने थे। जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ता गया, श्री कृष्ण की नगरी द्वारका धीरे धीरे पानी में डूब गई। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो हमारी आस्था, इतिहास और विज्ञान को एक साथ जोड़ती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन सभ्यताएं और उनके अवशेष हमें सिर्फ हमारी संस्कृति का अंश नहीं, बल्कि उस समय की महानता और बौद्धिकता की झलक भी देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप और किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।